हेलो स्टूडेंट, सलाम अलैकुम। मैं फरहत परवीन, शोबा उर्दू मरवाड़ी कॉलेज से। आज हम बीए सेमेस्टर 4 का क्लास लेने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बाग बहार। हम लोग आज बाग बहार का तनकीदी जायजा और उसका असलूब को देखते हैं। ठीक है। बाग बहार मीरा मन की तवज़ात तसनीफ नहीं, बल्कि ये तहसीन की नौ तर्जुम रशा से माखूज है, जो फारसी किस्सा चार दरवेश का आज़ाद तर्जुमा है। मीरा मन ने डॉक्टर गिलक्राइस्ट की फरमाइश पर किस्सा चार दरवेश को सादा और सलीस उर्दू में लिखा। बाग बहार एक दास्तान है और इसमें दास्तान की अच्छाइयाँ और खराबियाँ दोनों मौजूद है। वही आम दास्तानों जैसी पुरअशरारियत महमजोई इसमें भी पाई जाती है। हीरो जंगल जंगल भटकता और शेहराओं की खाक छानता हुआ गौहर मकसूद पालने में कामयाब हो जाता है। माफूकुल फितरी अनाशुर और गैबी ताकतों की कारफरमाई हीरो की कमजोरियों पर पर्दा डाल देती है। किरदार निगारी में भी वही मिशालियत पसंदी है जो आम दास्तानों का खासा है। अलबत्ता निस्वानी किरदारों में किस कदर जिंदगी की हरारत और नशोनुमा का सबूत मिलता है। मर्द किरदारों की तरह इश्क व मोहब्बत उनकी फितरत में भी दाखिल है और जिन्स उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन ये अपनी मोहब्बत में इंतहा पसंद नहीं है। वो अपने जज्बात पर काबू रखते हैं और जब उनका निस्वानी अंदार मजरूह होता है तो वो अपनी ही तौहीन का बदला भी लेना जानते हैं। बज़ाहिर बागो बहार वक्त गुजारी और दिल बहलाने के लिए लिखी गई एक दास्तान है, लेकिन इसमें उस अहद की रूह सिमट आई है। जिक्र दुनिया के किसी हिस्से का हो, दिल्ली के गली कूचों और जीते जागते इंसानों की परछाइयां इसमें मौजूद है। इसमें जितने वाकयात बयान किए गए हैं या किरदारों से जितनी बातें कहलाई गई है, उसमें दिल्ली तहजीब व माशरत की गहरी छाप है। अपनी इसी खुसूसियत की वजह से ये किताब अपने अहद की एक माशरती दस्तावेज बन गई है। बागो बहर की अजमत व मकबूलियत का इन्हसार उसकी असलूब निगारिश पर भी है। अपनी इसी खुसूसियत की वजह से वो जिंदा जावेद है और इसका शुमार उर्दू की उन क्लासिकी किताबों में होता है जिससे उर्दू जबान का वसीला इजहार बनने में मदद मिलती है। बागो बहार की इस खूबी का इतराफ पुराने और नए तमाम ही नकादों ने किया है। बागो बहार की खुसूसियत हमें सबसे पहले अपनी तरफ मतवज्जा करती है, वो उसका वामी लब व लहजा और शादगी व सलासत है। इसकी अहमियत इसी वजह से और बढ़ जाती है कि उस ज़माने के आम मज़ाक में फ़ारसियत रची बसी हुई थी और लोग मुसज्जा और मुकफ़्फ़र इबारत, तस्बीहात व इस्तारात और रंगीनी कलाम पर जान देते थे। मीरामन ने अपने ज़माने की रवायत से बगावत करके ऐसे लब व लहज़ा में अपनी बात कही जो किसी मखसूस तबके की बजाय सबके लिए काबिल फ़हम था और जिसमें पाई जाने वाली शराशत, रवानी और जामियत और उर्दू नस्र में एक सेहतमंद अज़ाफ़े की हैसियत रखती है। मीरा मन के इसलूब की सादगी का ये कमाल है कि इसमें कहीं रूखापन और सपाटपन पैदा नहीं होने पाता और अक्सर सादगी के महदूद से निकलकर खुशबयानी के महदूद में दाखिल हो जाती है और सादगी पुरकारी बन जाती है कि इन्हें इन्हीं खूबियों की वजह से डॉक्टर हसन फारूकी ने बागो बहार की ज़बान को नावल की ज़बान से करीब तर करार दिया है। रोज़मर्रा और मुहावरे के इस्तेमाल में भी मौका व महल का पूरा पूरा ख्याल रखा है। फारसी अल्फाज की जगह मुकामी और हिंदी अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। कहीं कहीं ऐसे अल्फाज भी आ गए हैं जो खालिस बोल चाल के हैं, आम तहरीर में कमतर इस्तेमाल होते हैं, जैसे झाड़ लेना, नहरना, जबद, मजाक वगैरह इसी कबील के अल्फाज हैं। लेकिन ये अल्फाज इतने फितरी अंदाज में इस्तेमाल हुए हैं कि इनसे बाग बहार की मजमूई हुस्न व दिलकसी में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। मीरा मन ने इस बात का ख्याल रखा है कि उनकी ज़बान की मशमूलियत और फितरीपन मुताशिर न होने पाए। इसी तरह जहाँ कहीं काफिया आराई की है, इबारत में शेरियत और दिलावेजी पैदा हो गई है। ये काफिया आराई मजाक सलीम पर गरा नहीं गुजरती और न ही उसकी वजह से इंसा परदाजी व अफसाना नवेशी की दूसरी खसूसियत के बूझ से दबने पाती है। बाज़ बाज़ नकातों ने बागबहार में मतरूक, तस्दीक, मज़ाफ़ और नरगाँव वगैरह जैसे मुश्किल अरबी व फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। लेकिन इसी ज़बाने की बोल चाल लेकिन इसी ज़बाने की बोल चाल में ये अल्फाज मज़रूह थे। लिहाजा इनकी किरदारों की ज़ुबान और रवां होने की वजह से खुदान के नोक कलम तक आ गए हैं।
इस तरह आज हमारा बागो बहार का हम लोग देखे तनकीदी मुताला। इस तरह आज हमारा बागो बहार का ये चैप्टर खत्म होता है। कल हम लोग किसी और टॉपिक पे बहस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सब बखैर।